कौन से टॉपिक कवर हुए लास्ट क्लास में? अनिकेत, यस सर। सर लेथ मशीन के ऑपरेशंस चल रहे थे, नर्लिंग तक हुआ था। नर्लिंग तक हुआ था। नर्लिंग का आइडिया बेटा? यस सर। मैं अनिकेत से पूछ रहा हूँ, तनिष्क आपसे नहीं पूछ रहा। अनिकेत, सर रिवाइज नहीं किया सर मैंने। तो बेटा क्लास में थे, लास्ट क्लास में कौन कौन से ऑपरेशन होते हैं जो लेथ मशीन में परफॉर्म करते हैं? सर आइडिया नहीं है। नहीं है तो बेटा मतलब लास्ट क्लास में अटेंड नहीं किया आपने। यस मोहम्मद साहिल, यस सर। बेटा लास्ट क्लास में कौन कौन से ऑपरेशन हुए हैं लेथ मशीन पे? सर याद नहीं है सर सही से। तो आप दोनों का बेटा अटेंडेंस देने कोई मीनिंग नहीं है। आपको लास्ट क्लास का भी याद नहीं है अभी, और रिवाइज भी नहीं किया आपने। एनीवन एल्स? और कोई बताएगा कौन कौन से सर टॉपिक? बोरिंग और ड्रिलिंग करवाया था। बोरिंग एंड ड्रिलिंग, ठीक है। एनीथिंग एल्स जो याद आ रहा हो बेटा किसी को? सर क्रॉस लाइन और कैरियज के बारे में भी काफी कुछ बताया था आपने। ठीक है। एनीथिंग नेक्स्ट? और कुछ? गुड। सर जनरेटिंग और फॉर्मिंग ऑपरेशंस। जनरेटिंग एंड फॉर्मिंग। अभिनव बेटा कौन सी क्लास से आप अभी प्रेजेंट हो रहे हो? सर लास्ट में बताया था ना, फॉर्मिंग और जनरेटिंग। अच्छा, तो उसमें कुछ याद है, कुछ क्या करवाया था जनरेटिंग फॉर्मिंग का? सर फॉर्मिंग टूल की कोई पर्टिकुलर शेप यूज करते हैं। और जनरेटिंग में? जनरेटिंग में सर टूल की प्रोफाइल कुछ स्पेसिफिक नहीं होती, मल्टीपल। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। वो थोड़ा सा ही पार्ट था बट आपने किया है, दैट इज वेरी गुड। जस्ट वेट। ओके गुड। इसके अलावा किसी को कुछ याद आया बेटा? और कोई टॉपिक जो लास्ट क्लास में कंप्लीट हुआ हो? ओके, तो बेसिकली जो ऑपरेशंस थे डिफरेंट जो लेथ मशीन में परफॉर्म हुए हैं, लाइक दीज ऑपरेशंस, ठीक है, उनका था। नेक्स्ट द कंपोनेंट है, कुछ उसका रिवाइज करवाया था। तो मेजर जो मूवमेंट है टूल की वो आपको बताया था, यूजिंग द कैरेज, क्रॉस स्लाइड, कंपाउंड रेस्ट, ठीक है ना, उनका बताया था उसमें। नेक्स्ट, अच्छा किसी को याद है इन सभी में ऑपरेशन में से फॉर्मिंग ऑपरेशन कौन सा है, which is in which we don't do don't perform any cutting operations, जो मेटेरियल रिमूवल नहीं होता इनमें? सर नर्लिंग में। लास्ट वाला नर्लिंग सर। yes yes yes, good, that is a nulling operations. Okay, or in which operation we perform both the generating and forming operations? सर पार्ट डी। पार्ट डी, इन विच ऑपरेशन बेटा? फॉर्मिंग, जो फिगर में दिख रहा है वो? यस सर। ओके, एनीवन एल्स? गुड, एटलीस्ट बेटा रिप्लाई करो जिन्होंने भी रिप्लाई दिया है, ठीक है। सर जी ऑल्सो। हाँ जी वाला भी। जी, कैन यू टेल मी द नेम? सर थ्रेडिंग है तो। दिस इज थ्रेडिंग, गुड। तो ये दिस इज कंबाइंड, ओके।
तो जनरेटिंग एंड फॉर्मिंग दोनों परफॉर्म हो रहे हैं। एनीथिंग एल्स? जो डी है बेटा उसमें सिर्फ फॉर्मिंग ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। अब उस टूल को आप पूरे सरफेस पे नहीं कर सकते उसमें, ठीक है ना। तो जो बेसिक ऑपरेशंस है लाइक जो जी ऑपरेशंस है जिसमें आप जनरेटिंग भी कर रहे हो और फॉर्मिंग भी कर रहे हो, तो टूल की जो शेप है वो वी टाइप की प्रोड्यूस भी हो रही है, पूरे सरफेस पे भी हो रही है उसमें, ठीक Sir, है। slot milling also once you told in class. हाँ गुड बेटा, स्लॉट मिलिंग का वेरी गुड। तो एटलीस्ट ये पता चल रहा है बेटा जो जिन्होंने जो पॉइंट फोकस किया होगा उनको रिवाइंड कर पा रहे हैं ना, तो गुड। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि क्लास में ये कुछ कुछ पॉइंट ऐसे डिस्कस हुए हैं, तो आई कैन सी कि कुछ स्टूडेंट डेफिनेटली पूरी क्लास में कुछ फोकस कर पा रहे हैं। देखो पूरी 1 आवर की क्लास तो होगी नहीं बेटा, आपका मैंने कहा कि एक स्पेसिफिक टाइम के लिए मतलब हाफ एन आवर 40 मिनट्स उसमें ही फोकस कर लो, डेट इज सफिशिएंट, ठीक है ना। तो वो आपके लिए बहुत अपना टॉपिक भी कवर होगा और आपको विद फिगर वीडियो के मैं थ्रू दिखा रहा हूँ तो आपको क्लियर भी बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक है ना। आपको रिवाइज करना बहुत ईजी हो जाएगा। तो जो अभी क्लास में बेटा फोकस नहीं, कहीं जाते हुए घूमते फिरते क्लास अटेंड कर रहे हैं, थोड़ा अपने आप को कहीं सेपरेट करो और जस्ट गिव मी 20 मिनट्स 30 मिनट्स, ठीक है, so that you can see the topics and what are the important point about those point and those topics कि उसमें क्या कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट जैसे इसमें ही है डिफरेंट ऑपरेशन के बाद टूल्स का बताया था मैंने, जो डिफरेंट टूल्स में यूज करने हैं, तो एक उसमें देखो डेट डिफरेंट वर्क होल्डिंग डिवाइसेस। तो वर्क होल्डिंग डिवाइसेस में जैसे कि एक ये है माउंटिंग। अच्छा ये पीडीएफ शेयर करने रह गई है तो पीडीएफ भी और शेयर कर दूंगा। तो यू कैन सी दिस थिंग जो हमारी लैब में इन द लास्ट लैब जो यू हैव अटेंडेड that there can be 3 jaw chuck and 4 jaw chuck. So you can see this thing in case of 3 jaw chuck जो सेंटिंग करना बहुत इजी होता है, वर्कपीस को होल्ड करना, सिलेंड्रिकल वर्कपीस को इजीली आप उसमें सेंटिंग कर सकते हो, मतलब एक पोजीशन पे आप होल्ड कर सकते हो सेंटर पोजीशन में। बट 4 jaw chuck में दैट इज वेरी डिफिकल्ट। नाउ यू कैन सी दिस थिंग कि 4 jaw chuck में जैसे हमारे पास एक रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन का वर्कपीस है, उसमें हमें किसी एसेंट्रिक पोजीशन पे वहां पे ड्रिल करना है या ऑपरेशन परफॉर्म करना है, सो यू कैन डू दिस टाइप ऑफ ऑपरेशन ऑन द 4 jaw chuck। So that is the advantage. So 3 jaw, 4 jaw, these are the work holding devices. ठीक है। Now we have other type of work holding devices like face plate. तो face plate में you can see this thing कि यहाँ पे ये B और जो C है, ये देखो दोनों फिगर, ये दोनों थोड़ा सा जो इनका कंपोनेंट है, these are not the cylindrical type। यहाँ पे जो देखोगे ये एल्बो टाइप का है, ये जो जिसके ऊपर लगा हुआ है ना, ये एल्बो लगी हुआ है। तो यहाँ पे एंगल के ऊपर जो एंगल जो है कनेक्ट है फेस प्लेट पे, और फेस प्लेट स्पिंडल से कनेक्ट है। तो फेस प्लेट रोटेट करती है, इसमें ग्रूव्स होते हैं, ये डिफरेंट ग्रूव देखोगे इन यहाँ पे आपका नट एंड बोल्ट के थ्रू उसमें वर्कपीस को माउंट करते हो। अगर जो ज्यादा कॉम्प्लेक्स शेप है, यू कैन सी दिस थिंग कि आप एंगल प्लेट कुछ उन्होंने यूज कर लिया है यहाँ पे उसको बैलेंस करने के, क्योंकि दिस इज ऑफ सेंट्रिक, क्योंकि ये बिल्कुल नहीं है, यहाँ पे काउंटर वेट भी लगाया गया इसमें, ठीक। तो यहाँ पे इस तरह की पोजीशन ली है डेट जो सेंटर होल है एल्बो का, जो सेंटर है वो परफेक्टली स्पिंडल के सेंटर से मैच करे, ओके। और इसके वेट को जो नीचे की तरफ है अनबैलेंस्ड है, उसको बैलेंस करने के लिए काउंटर वेट भी लगा दिया इसमें। सेम वे यहाँ पे यू कैन सी दिस थिंग कि देयर कैन बी वर्कपीस लाइक दिस, जो हमें बोरिंग ऑपरेशन परफॉर्म करना है या उसमें ड्रिलिंग टाइप का करना है जो लेथ मशीन पे, तो ऑकवर्ड टाइप मतलब जो यू कैन से कि ओड टाइप शेप, जो नॉट सिलेंड्रिकल टाइप है, ओड टाइप शेप यू कैन इजीली मशीन ऑन द लेथ मशीन आल्सो, ठीक है। तो फेस प्लेट यूज करोगे तो उसमें कर सकते हो। दीज आर नॉट द चक, दीज आर द फेस प्लेट। ध्यान, यहाँ पे नट एंड बोल्ट का यूज करोगे बेटा उसको होल्ड करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, अब इसको सेंटर लेथ की बोलते हैं ना, यू कैन सी दीज आर टू सेंटर, एक यहाँ पे है जो उसमें माउंट होता है स्पिंडल में, और दूसरा एक टेल स्टॉक में, ओके। तो वहां पे आप लॉन्गर वर्क पीस है, आपको ऐसे माउंट कर सकते हैं यूजिंग द डॉग प्लेट, ड्राइविंग प्लेट एंड डॉग प्लेट जो वर्कपीस को होल्ड करती हैं। अब उसके ऊपर आप वर्कपीस पर टर्निंग ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो लॉन्गर वर्कपीस का, ठीक। ये रिवॉल्विंग सेंटर है, तो
जनरली ये थोड़ा अलग टाइप का होता है। ये सेंटर क्या होगा उसमें टेल स्ट्रोक में, तो यहाँ पे जो अरेंजमेंट होता है ये रोटेट करेगा। जो डेड सेंटर होता है वो रोटेट नहीं करता, ये पॉइंटेड फॉर्म में ही होता है, बट वो रोटेट नहीं करेगा बेटा उसमें। यू कैन सी दिस थिंग कि जैसे इन्होंने यहाँ पे इस फिगर में फॉर चक के केस में इन्होंने यहाँ पे दिखा रखा है टेल स्ट्रोक पे, दोनों पे, यहाँ पे देखोगे इसमें भी और इस वाली फिगर में, दोनों में भी एंड पे टेल स्ट्रोक पे इन्होंने रिवॉल्विंग सेंटर यूज किया है। जब वर्क पीस को मतलब बहुत जो ओवरहैंग लेंथ है, जब एक तरह से एक कैंटिलीवर बीम की तरह हो गया बेटा ये, तो आपका जो सपोर्टेड लेंथ है वो बहुत कम है। आप अगर जो फिगर में देखोगे ना, तो देखो कितना स्मॉल लेंथ का तो चक में है, और उससे मैनी टाइम्स उसका लेंथ जो है वो एक्सटेंडेड है। अगर इसको रोटेट करोगे ना, तो डेफिनेटली बिकॉज ऑफ द सेल्फ वेट, सेंट्रीफ्यूगल इफेक्ट एंड हाई स्पीड, तो ये डिफ्लेक्ट हो जाएगा सेंटर पोजीशन से। तो उसी के लिए यहाँ पे रिवॉल्विंग सेंटर यूज किया, क्योंकि पीछे बैक साइड से सपोर्ट मिल गया, अभी हिलेगा नहीं ना, यू कैन इजीली परफॉर्म द टर्निंग ऑपरेशंस। ठीक है, अगर जो और ज्यादा लंबा लॉन्गर वर्क पीस होता तो क्या करते, ना यू कैन सी दिस थिंग। तो हमारे पास एक होता स्टडी रेस्ट, ओके, स्टडी रेस्ट। नाउ ये हम उस पर बेड पे माउंट करते हैं, जो लॉन्गर रोड है। अब ज्यादा लॉन्गर रोड होगी, यू नो दिस थिंग कि हमारे पास पॉसिबिलिटी है कि वहां पे बिकॉज ऑफ द रोटेशंस कि वहीं पे कहीं पे बैंड हो पाए, तो क्या करो वहां पे हम ऐसे उसको सपोर्ट कर देंगे। यू कैन सी स्टडी रेस्ट इन दिस फिगर आल्सो, जो आपको थोड़ा और क्लियर दिखाई देगा। यस, ये आपको विजिबल है बेटा? ये है 40 पे, थोड़ा इमेज को बड़ा कर देते हैं। नो, सी दिस, ये है स्टडी रेस्ट, जो उस पे हम जो बेड है उस पे ऊपर माउंट कर देते हैं, ये एक फिक्स पोजीशन में रहता है इसमें। ठीक है, जहां भी डिफ्लेक्ट होने चांस है उसको आप यूज कर लो। तो वर्क पीस यहाँ पे रोलर सपोर्ट में होता है, तो ये वियर एंड टियर नहीं होता है इस केस में, तो सपोर्ट मिल गया और ये रोटेट करता रहता है हाई स्पीड पे। ठीक, तो ये वाला पार्ट फिक्स है, यहाँ पे रोलर्स कनेक्ट होते हैं इनमें वर्क पीस के साथ, जिससे यहाँ पे फ्रिक्शन कम से कम हो। ठीक है, तो यहाँ पे बेनिफिट क्या होगा कि वहां पे डिफ्लेक्शन होने के चांस, जैसे एक रोड है, आपने कैंटिलीवर केस में स्टडी किया होगा, जब लोड कभी कहीं पे अप्लाई किया गया, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कहाँ होगा, कहाँ पे बैंड होने के चांस होता है। ठीक है, तो इन दैट केसेस यू कैन प्लेस द स्टडी रेस्ट एट दैट पोजीशंस, अब वो डिफ्लेक्ट नहीं होगा। लेकिन इसकी लिमिटेशन क्या होगी कि ये फिक्स हो गया तो उसके एक ही साइड वर्क कर सकते हो, दूसरी साइड वर्क नहीं कर सकते, मतलब एक साइड वो जो पार्ट है ना वहां वर्क नहीं कर सकते उसको। ठीक है, तो इसी के लिए अगर जो लॉन्गर वर्क पीस है, यू कैन यूज द फॉलोअर रेस्ट, जो फॉलो करेगा। इसको किस पे माउंट करते हैं, इसको माउंट कर देते हैं कैरेज पे। तो यह एक साइड जो कटिंग टूल होता है, दूसरी साइड आपका यहाँ पे सपोर्ट रहेगा। अगर जो मान लो लॉन्गर वर्क पीस है, जब आप टूल यूज कर रहे हो, लॉन्गर है, थिनर है, जब आप उसको कटिंग टूल अप्लाई करोगे, कटिंग फोर्सेस की वजह से बैंड होने के चांस होते हैं। सो बैक साइड से सपोर्ट प्रोवाइड करता है फॉलोअर रेस्ट, तो ये टूल भी रहेगा, आगे से टूल कट करता रहेगा, पीछे से उसको सपोर्ट मिलता रहेगा यूजिंग द फॉलोअर रेस्ट। ठीक है, और ये पूरा जितनी डिस्टेंस पे आपको टर्निंग अपना ऑपरेशन परफॉर्म करना है, उस लाइन तक साथ साथ मूव करता रहेगा, तो बैक साइड सपोर्ट ही मिल गया। तो थिन सिलेंड्रिकल एंड लॉन्गर वर्क पीस के लिए आप ऐसे यूज कर सकते हैं इन दोनों को। ठीक है, नाउ यू कैन सी दिस थिंग की डिफरेंट टाइप ऑफ टूल्स जो आपने अभी तक स्टडी किए हैं, जैसे एक ही फिगर में काफी कुछ यू कैन इजीली अंडरस्टैंड दिस थिंग कि पार्टिंग टूल कैसा थिन टाइप का होता है, और थोड़ा सा ग्रूव भी बना सकता है, उसको कट भी कर सकते हैं उसमें। ठीक, टर्निंग टूल का आपने से सिंगल पॉइंट कटिंग टूल मैंने आपको लैब में दिखाया था। तो दो टूल यू कैन डिवाइड इन टू कैटेगरी, लाइक टू राइट हैंड टर्निंग टूल, लेफ्ट हैंड टर्निंग टूल। तो जो राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करते हैं, जो जनरली हम प्रीफर करते हैं, राइट, दैट इज अ राइट हैंड कटिंग टूल और टर्निंग टूल। तो नाउ यू कैन सी ये जो थर्ड है इसमें कटिंग टूल में, तो ये राइट से लेफ्ट की तरफ मूव कर रहा है उसमें, और लेफ्ट हैंड टूल तो लेफ्ट से राइट की तरफ मूव कर रहा है उसमें। तो अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, जैसे कि हमारे पास लेथ मशीन है, लेथ मशीन पे तो सिर्फ एक ही टूल माउंट करते हैं, बट इट इज नॉट नेसेसरी। मैं आगे आपको एक मशीन दिखाऊंगा जो कैप्स्टर एंड ट्यूरेट है, वो सेमी ऑटोमेटिक मशीन होती हैं, तो उसमें तो और हमारे पास बेनिफिट है, मल्टीपल टूल्स यूज कर सकते हैं एट द सेम टाइम। ठीक है, एक नेक्स्ट ये लेफ्ट हैंड टर्निंग टूल के साथ साथ यू कैन सी दिस इज द रेडियस टर्निंग टूल, जो रेडियस फॉर्म टूल बेसिकली,
विद थ्रेड कटिंग टूल, जो जिस टाइप की आपको थ्रेड प्रोड्यूस करनी है उस टाइप का आपका कटिंग टूल यूज करते हैं। ये शैम्फरिंग टूल, जिसमें आप जो शैम्फर प्रोड्यूस कर सकते हो, टिप जो शार्प एजेस है उसको रिड्यूस कर सकते हो। ठीक है, दिस द नर्लिंग टूल। तो ये टूल का तो आपको हो गया। ठीक है, अब उसमें ऐसे एक ऑपरेशन में और था जो आप टेपर टर्निंग का है, तो थोड़ा एक आपको आइडिया रहना चाहिए टेपर टर्निंग मेथड्स आप कैसे कर सकते हो, यू कैन प्रोड्यूस। डू यू रिमेंबर कि आप जो वर्कपीस है टेपर्ड सरफेस है लाइक दिस, जो ये बी है, आप कैसे प्रोड्यूस कर सकते हो टेपर बेटा? अभी तक आपको जो क्लियर हुआ हो, टेपर्ड सरफेस कैसे कैसे प्रोड्यूस कर सकते हो? यस, एनीवन? सर कैरेज और कंपाउंड रेस्ट का यूज करके। कैरेज और कंपाउंड रेस्ट का कैसे? कैरेज और कंपाउंड रेस्ट को दोनों का साइमल्टेनियसली यूज करोगे? मतलब सर उसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के लिए कैरेज यूज कर लें और उसको टेपर्ड तो दोनों को कोनिकल साथ शेप मूव देना। कराओगे? यस सर। डिफिकल्ट नहीं हो जाएगा? और कोई सिंपल मेथड याद आ रहा है जो क्लास में मैंने करवाया भी है, आपको थोड़ा बताया भी है? सर क्रॉस स्लाइड के साथ। क्रॉस स्लाइड कैसे? क्रॉस स्लाइड यस सर, सर फॉर डेप्थ, तो टेपर्ड फॉर्मेशन के लिए। क्रॉस स्लाइड, ओके। एनीवन एल्स? सर कंपाउंड रेस्ट पे एंगल देके कैसे? रोटेट करके उसको। और फिर उसको मूवमेंट कैसे करेंगे टूल का? क्रॉस कैरेज से। नहीं बेटा, आपने पार्शली ठीक बोल दिया। कंपाउंड रेस्ट पे ही आपको याद हो मैंने फील बताया था आपको, ये आपको दिख रहा है यहाँ पे व्हील है कंपाउंड रेस्ट पे ही। आपको सिर्फ उसी को मूव करना पड़ेगा क्योंकि यही उसको उसी डायरेक्शन में लेके जाएगा। अगर जो आपने टेपर्ड कर दिया ना, ये कंपाउंड रेस्ट का यूज करके कर सकते हैं। तो कंपाउंड रेस्ट को थोड़ा टर्न किया, सपोज करो आपने कैरेज, ठीक है, कैरेज यूज किया, तो कैरेज यूज करोगे तो हॉरिजॉन्टल लेके जाएगा उस टेपर्ड वाले को ही। तो उस केस में क्या करेंगे, यहाँ पे इसको टर्न करके और यहाँ पे बैक साइड से सिर्फ इसी व्हील को मूव करेंगे जो जिस एंगल में टूल को मूव करना है, क्योंकि ये तो टेपर्ड हो गया, उसी डायरेक्शन में टूल जाना चाहिए। तो उस डायरेक्शन में मूव करने के लिए यू विल यूज दिस कंपाउंड रेस्ट व्हील जो यहाँ पे है। ठीक है, तो बेसिकली अभी मैं और क्लियर दिखाता हूं। तो जो और कोई किसी को याद आ रहा है कैसे कर सकते हो और टेपर्ड? अभी सब कुछ याद आ जाएगा। ये देखो, पहले जो मैं बता रहा था कंपाउंड रेस्ट टर्न किया, तो टर्न करने पे अगर जो टूल को आप हॉरिजॉन्टल मूव करोगे ना, ये टूल ऐसे मूव करेगा, यहां से ऐसे, तो यहाँ पे सिलिंड्रिकल वर्कपीस ही मूव कर देगा अगर जो आपने कंपाउंड रेस्ट टर्न करने के बाद और कैरेज का ही मूव कर दिया। तो नाउ यू कैन प्रोड्यूस कि आपने वर्कपीस को थोड़ा जो टूल है आप उसको टेपर किया, ठीक है, जो कंपाउंड रेस्ट पे ऊपर माउंटेड टूल पोस्ट। अब उसके बाद आपने जो ये व्हील यूज किया ना, ये उसी डायरेक्शन में क्यों करना, क्योंकि ये जो व्हील होगा सेम डायरेक्शन में मूव करेगा लाइक दिस इंक्लाइंड पोजीशन पे। ठीक है, तो कंपाउंड रेस्ट जब टिल्ट करोगे तो कंपाउंड रेस्ट व्हील को ही करोगे आप टेपर्ड सरफेस प्रोड्यूस करने के लिए। और कितना एंगल करना है वो यहां से देख लो, ये एंगल जो इसमें ग्रेजुएशन मेंशन होती है, कितना एंगल आपको करना है। ठीक, तो देयर आर 4 मेथड। एक ब्रीफली बताता हूं कि हम जब लेथ मशीन पे कर सकते हैं। पहले तो यूजिंग कंपाउंड रेस्ट, ओके, कंपाउंड रेस्ट क्लियर है सबको क्लास? यस सर। दूसरा होता है फॉर्म टूल। आप सबको बेटा थोड़ा याद रखना चाहिए था, फॉर्म टूल भी कर सकते हो आप लाइक दिस, इससे भी तो कर सकते हो टेपर्ड। लेकिन सबसे बड़ा परेशानी क्या होगी उसमें, फॉर्म टूल का भी तो यूज करके टेपर्ड कर सकते हो। जिस एंगल का कट करना है उसी एंगल का ले लो बेटा, उतनी लेंथ का। तो सबसे बड़ी परेशानी क्या हो सकती है इसमें? सर उस एंगल का टूल मिलना मतलब वो होगा, नहीं मतलब बेटा, फॉर्म है, कोई बना लो उसको तो। यस, सर लिमिटेड लेंथ के लिए ही कर पाएंगे। वेरी गुड, ये 2 पॉइंट सबसे मेजर होंगे बेटा, क्योंकि जितना ज्यादा लॉन्गर लेंथ कटिंग एज कॉन्टैक्ट में होगी ना, उतना ज्यादा वेयर होने के चांस सब ज्यादा है। कटिंग फोर्सेस उन पे सबसे ज्यादा होगी, रबिंग ज्यादा होगी, फ्रिक्शन ज्यादा होगा, कटिंग उनका वहां पे टूल वेयर आप स्टडी करोगे, यू विल सी दिस थिंग। ठीक है, तो दैट्स व्हाई यहाँ पे पॉइंटेड नहीं है, यहाँ पे एज कॉन्टैक्ट में है, तो
तो दैट्स वाई कटिंग फोर्स के साथ पूरे एज पे एक्ट करती है, तो वियर होने के चांस ज्यादा रहते हैं उसमें। कटिंग फोर्सेस बहुत ज्यादा होंगी, रबिंग बहुत ज्यादा होंगी, चैटरिंग जो साउंड अनईजी साउंड होगा वो भी आएगा इसमें, बहुत ज्यादा रबिंग हो रही होगी उसमें। तो ये जो हम यूज करते हैं ना फॉर्म टूल, ये शॉर्ट टेपर्ड के लिए करते हैं, शार्प टेपर्ड जैसे चैम्फरिंग का भी है, और भी तो एक तरह से वैसे ही हो गया आपका टेपर टर्निंग, लेकिन वो शॉर्ट लेंथ के लिए बिल्कुल, तो थोड़ा सा बड़ा ले लो, लेकिन इसको ज्यादा लॉन्गर लेंथ के लिए नहीं कर सकते उसमें। शार्प एंड शॉर्ट जो टेपर करना है तो आप फॉर्म टूल यूज कर सकते हैं। ठीक है, दोनों मेथड क्लियर हो गए? हाँ, इनका आपको बहुत डिटेल में नहीं करना, बट आपको आइडिया रहना चाहिए बेटा कैसे करना है। ठीक, एक तीसरा मेथड है जैसे टेल स्टॉक ऑफसेट मेथड। तो इसमें क्या करते हैं, जो टेल स्टॉक होगी ना उसको आप थोड़ा शिफ्ट कर दो एक्सिस से थोड़ा शिफ्ट कर दो, जो एंगल आपको प्रोड्यूस करना है। अब यहाँ पे तो एक वर्क पीस तो इधर सेंटर में कनेक्ट होगा, दूसरा थोड़ा ऑफ होगा। अब ये दो एक्सिस है ना, एक्सिस और रोटेशन वो चेंज हो गई। अब कितना चेंज हो गई, जितना एंगल आपको रिक्वायर्ड था उसमें। ओके, तो ये जो एंगल था आपको जो चेंज हुआ है, अब उस पर टर्निंग आप उस नॉर्मल टूल को कैरेज के थ्रू मूव कर दो। एक्सिस ही टर्न होगी ना वर्क पीस की, लेकिन टूल तो आप हॉरिजॉन्टल मूव करते हो, तो टेपर टाइप का सरफेस प्रोड्यूस हो जाएगा उस केस में। तो इसको कहते हैं ऑफसेटिंग मेथड या टेल स्टॉक ऑफसेट मेथड। टेल स्टॉक को ही ऑफसेट कर दो, एक्सिस टेल स्टॉक की और स्पिंडल की एक्सिस हमेशा मैच करनी चाहिए, ध्यान रखना नॉर्मल वर्किंग के टाइम में, या सपोर्ट प्रोवाइड करता हूँ। लेकिन जब टेपर टर्निंग की बात करेगी तो आप एक्सिस ऑफ रोटेशन उसको चेंज कर दो, स्पिंडल की एक्सिस और जो वर्क पीस की एक्सिस है वो इंक्लाइन हो जाएंगे, थोड़ी चेंज हो जाएंगे उस केस में। ओके, तो नेक्स्ट एक और हमारे पास है जो लेथ मशीन पे देखोगे ना, एक इस टाइप का अटैचमेंट भी होता है यहाँ पर पीछे की तरफ। जब लेथ मशीन जो भी अटेंड करोगे ना, एक लेथ मशीन का ऐसे अटैचमेंट होता है वो। ठीक, आपने अभी थ्योरी ऑफ मशीन में स्टडी करोगे स्लाइडर मैकेनिज्म, स्लाइडर 4 बार मैकेनिज्म स्टडी कर लिया, डिफरेंट टाइप ऑफ मैकेनिज्म क्लास यस सर। थ्योरी ऑफ मशीन में। अब उसमें देखोगे यहाँ पे हम एक हमारे पास ये प्लेट है, ठीक है, इस पे ग्रेजुएशन मार्क है कितना एंगल्स का चाहिए। उसमें एक हमारे पास जो है ये एक बार है जिसमें एक स्लाइडर है, ठीक है, और स्लाइडर इस जो बार की पोजीशन होगी उसको ही फॉलो करेगा। ये किसी एंगल पे तो इसी एंगल पे इसी ग्रूव में मूव करता है वो स्लाइडर। ठीक, तो जैसे मैं कोई एंगल प्रोड्यूस करना चाहता हूं तो मैं ये बार इसी में मूव करेगा। अब इस बार को क्या करते हैं, क्रॉस स्लाइड को फ्री कर दो पहले तो बिल्कुल। अब उसको व्हील से फ्री कर दो, अब वो डायरेक्टली कनेक्ट होगी इससे। ठीक है, अब क्रॉस स्लाइड फ्री कर दी आपने, व्हील से नहीं रोटेट करोगे उस केस में। तो अब यहाँ पे जब क्रॉस स्लाइड इससे कॉन्टेक्ट में होगी ना, यहाँ पे ये जो स्लाइडर दिख रहा है आपको, तो अब जो क्रॉस स्लाइड होगा इसके अकॉर्डिंग वो मूव करता जाएगा। जो जितना इंक्लाइन ये है उतना जो है टूल बैक साइड मूव करता जाएगा। ठीक, तो दिस इज ऑल्सो ए मैकेनिज्म थ्रू विच दिस इज अ टेपर टर्निंग अटैचमेंट। एक अलग से अटैचमेंट ऐड कर सकते हैं इसमें। ओके, सेपरेट अटैचमेंट टू अचीव द टेपर्ड सरफेस। इज इट क्लियर क्लास? ओके, क्या शेयर कर दो बेटा? अच्छा, अभी ठीक है। तो ये समझ में आया कैसे कर सकते हैं। बैक साइड में सिंपल सी बात है, एक बार ले लिया, उस पे एक स्लाइडर है जो ये जो स्लोट है ना इस बार में, उसमें ही सिर्फ मूव करेगा। और बार को आप टर्न कर सकते हो, पिवोटेड के उसमें टर्न कर सकते हो, जो एंगल दिख रहा है ना आपको। अब क्या करो, स्लाइडर को जो क्रॉस स्लाइड है ना, इसको इस जो स्लाइडिंग बार है ना, स्लाइडिंग बार उससे कनेक्ट कर दो और यहां से फ्री कर दो। मतलब वो अब ऐसा नहीं, कुछ और नहीं आपको मूव करना, वो बिल्कुल व्हील से मूव नहीं करेगा, वो फ्री हो गया है, वो मूव करेगा इसके अकॉर्डिंग जो ये हमारे पास ये है। ठीक है, और यहां पे आपका कैरेज मूव करेगा, ये भी मूव करता रहेगा, लेकिन अब यहां पर जो क्रॉस स्लाइड मूव करेगा ना, वो क्रॉस स्लाइड मूव करेगा इसके अकॉर्डिंग जो स्लोटर की पोजीशंस होगी। ये टेपर्ड दिख रहा है तो टेपर्ड ही मूव करता रहेगा, कैरेज आगे चलता रहेगा, वैसे ही आपका ये ऐसे आगे मूव करता रहेगा। लेकिन डायरेक्शन देखो कैसी होगी उसकी, कितने एंगल पे उसी डायरेक्शन में उसी स्लोट में मूव करेगा वो।
कैरेज, और कैरेज की जो पोजीशन है टूल की पोजीशन भी उसके अकॉर्डिंग मूव करते रहेगा वो। तो दिस इज द टेपर टर्निंग अटैचमेंट। तो ये कुछ और भी अटैचमेंट है जो आप कर सकते हो। एक ऑपरेशन और होता है थ्रेड कटिंग, ठीक है, थ्रेड कटिंग भी कर सकते हैं। थ्रेड कटिंग के केस में क्या करते हैं, वर्क पीस और टूल की रोटेशन जो हमारे पास है उनकी पोजीशन बहुत प्रिसाइजली कंट्रोल करते हैं। तो उसके लिए क्या करते हैं, यहाँ ये जो कैरेज दिख रहा है आपको, ये कैरेज है, ठीक है ना, जिसपे कैरेज तो आप सबको पता चल गया क्या है कैरेज क्लास। यस सर। किसी को इसमें तो डाउट नहीं है बेटा कैरेज है क्या, फिर भी दिखा देता हूँ जिनको अभी तक थोड़ा भूल गए होंगे या जिन्होंने देखा नहीं होगा प्रीवियस क्लासेस में। ये जो होता है ना बेटा यहाँ पे, दिस इज द कैरेज, जिसके ऊपर क्रॉस स्लाइड होता है, कंपाउंडर, फिर टूल पोस्ट होता है, ठीक। और कैरेज सिर्फ हॉरिजॉन्टली मूव करता है, जो बेड पे मूव करता है, पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ द जो स्पिंडल है उसे मूव करता है। ठीक, अब क्या करेंगे, यहाँ पे कैरेज के थ्रू उसको कनेक्ट कर लेते हैं लीड स्क्रू, ठीक है। ये थ्रेडेड फॉर्म की स्क्रू होती है जो प्रिसाइज मूवमेंट के लिए करते हैं हमेशा। जब टूल की बहुत प्रिसाइज मूवमेंट करनी है तभी यूज करते हैं इसको, अदरवाइज नॉर्मल यूज के लिए नहीं करते हैं। क्योंकि अगर जो इसमें वियर एंड टियर हो गया ना, तो प्रिसाइज मूवमेंट जब आपको करनी होगी ना, कोई प्रिसाइज वर्क करना होगा, ठीक है, ऑटोमेटिक फीड देना होगा, तो वो नहीं कर पाओगे, और ये बहुत कॉस्टली होती है, रिपेयरिंग बहुत कॉस्टली है उसकी, ठीक। और वैसे ही आपको रिप्लेस करना ही बहुत कॉस्टली पड़ जाता है। तो क्या करेंगे, जो वर्क पीस की रोटेशन है गियर मैकेनिज्म के थ्रू फीड रोड को, ये जो हमारे पास लीड स्क्रू है, इस रोड को फीड मैकेनिज्म के थ्रू रोटेट करेंगे। इसमें टूल की जो पोजीशन होगी ना, जो डायरेक्शन होगी, उसको कहते हैं फीड पर रिवॉल्यूशन। ये वर्कपीस कितना रोटेट करेगा उसके रिगार्डिंग ये टूल कितना मूव हुआ, दैट इज फीड, ठीक है। तो उसको प्रिसाइजली यहाँ पे कंट्रोल करेगा यूजिंग दिस लीड स्क्रू। तो हाफ नट मैकेनिज्म होता है यहाँ पर, हाफ नट। तो जो हाफ नट कैरेज को और कैरेज और लीड स्क्रू को कनेक्ट करता है वो, अब उसके थ्रू मूवमेंट होती है। कैरेज अब हाथ से नहीं कर सकते हो, जो व्हील दिया हुआ था ना उसका यूज नहीं कर सकते आप, अब ऑटोमेटिक होगा। आपको याद हो किसी ने उसमें मशीन टूल में देखा था, उसमें डिफरेंट फीड की रेट दी हुई थी, फीड रेट दी हुई है, डिफरेंट कटिंग वहां पे आरपीएम दी हुई है। यस सर। लीवर थे ना डिफरेंट, अगर जो इसमें दिखाऊं मैं यहाँ पे, जो लेथ मशीन हमारे पास भी है, आपको भी याद हो, कुछ ऐसे लीवर थे उसमें बहुत सारे, जो गियर की पोजीशन को उसमें जो स्पिंडल है हमारे पास उसकी आरपीएम कंट्रोल करता है। ये फीड बॉक्स है जहाँ पे जो फीड मैकेनिज्म है, मतलब ये किस ये रोटेट कर रहा है वहाँ पे पर रिवॉल्यूशन, किस में कैरेज मूव करेगा यहाँ पर, ठीक। तो यहाँ पे इनका गियर्स मैकेनिज्म के थ्रू दोनों कनेक्ट करते हैं प्रॉपरली, सो दैट प्रिसाइज मूवमेंट ऑफ टूल दैट कैन बी टेक्स प्लेस। पर रिवॉल्यूशन जो हमारे लीड स्क्रू है ना, इसकी रोटेशन होगी उसके रिगार्डिंग ये कितना हुआ, और टू इसकी रोटेशन हम कोऑर्डिनेट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ वर्क पीस मोशन। तो इसी के लिए सारा मैकेनिज्म यहाँ पे दिखा गया है कि वो गियर मैकेनिज्म कैसे कनेक्ट है उसमें, ये दिस वन, ओके। तो यहाँ पे डिफरेंट ऑपरेशंस है जो बेटा आप कर सकते हो। इनमें सबसे जो मोस्ट कॉमनली, बाकी तो बेसिक हो गए बेटा सारे, ये टेपर टर्निंग और एक ये थ्रेड कटिंग, ये कैसे करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है थ्रेड कटिंग का, ठीक है। अब आप लेथ के जब हम बात करते हैं कि व्हाट आर द लिमिटेशंस, तो आपने जब इतना डिस्कस किया है, सबसे इंपॉर्टेंट लिमिटेशंस क्या क्या हो सकती है बेटा, कैन यू टेल मी व्हाट कैन बी द डिफरेंट लिमिटेशन ऑफ द सेंट्रल लेथ। अभी तो जो डिस्कस किया है उसमें से कोई पॉइंट ऐसा लग रहा हो आपको, सिमेट्रिकल कटिंग नहीं कर सकते ना, ऐसा तो नहीं है बेटा। फिर सिलेंडर टेप क्या कर सकते हैं, नहीं बेटा कटिंग से रिलेटेड नहीं होगा ज्यादा वैसे कुछ, कि मतलब कटिंग आपका सिलेंडरिकल कंपोनेंट तो प्रोड्यूस कर ही सकते हो, लेकिन जो सिलेंडरिकल कंपोनेंट प्रोड्यूस करोगे उसमें क्या इशू आएगा, ठीक है। चलो मैं समझाता हूँ कि टाइम ज्यादा नहीं लेंगे इसमें। सबसे मेजर इशू का टाइम कंज्यूमिंग, जो आप वर्क पीस और टूल को सेट करोगे ना बेटा इसमें, जो लेथ मशीन दिखाता है, जैसे 3 जा या 4 जा चक में करोगे यहाँ पे
ये 3 जा चक हुआ या 4 जा चक हुआ, टूल की पोजीशन सेट करते हो, ठीक है, वर्क पीस की पोजीशन सेट करते हो, टूल की पोजीशन सेट करते हो, फिर हाथ से मूवमेंट करते हो। तो दैट इज वेरी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, ठीक है। ऑटो इसमें फास्टर नहीं है कि वर्क पीस भी तुरंत हमने किया और हो गया सेट, टूल भी सेट किया और बस वहां पे अटैच किया और सेट हो गया ना, इट इज टाइम टेकिंग। तो जो हमारे पास सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि इसमें लिमिटेशंस में दैट विल टेक लॉट्स ऑफ टाइम, मैनुअल वो जो वर्क है वो बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो और एक टाइम पे इस ऑपरेशन में जनरली एक यूज कर सकते हो या 2 यूज कर सकते हो। एक कैसे कर, टूल पोस्ट पे माउंट कर दो, दूसरा कहाँ पे यूज कर सकते हो, ज्यादा टेल स्टॉक पे, ठीक है। तो जब भी आपको टूल चेंज करना हो, मुझे सपोज करो मुझे एक बार ड्रिलिंग करनी है, उसके बाद बोरिंग करनी है, उसका साइज थोड़ा मुझे एनलार्ज करना है, ठीक है। तो क्या करोगे, आपको चेंज करना पड़ेगा सारा सेटिंग, तो दैट इज टेक लॉट्स ऑफ टाइम। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। प्रिसाइज मूवमेंट के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको लीड स्क्रू से बार बार कनेक्ट करना पड़ेगा उसका, ठीक। तो लीड स्क्रू प्रिसाइज मूवमेंट करना हो तो वही एक ऑप्शन हमारे पास है, और उसमें भी टाइम लगता है, तो दैट इज वेरी टाइम कंज्यूमिंग। तो इन कम करने के लिए सेमी ऑटोमेटिक मशीन्स होती है, ऑटोमेटिक मशीन, तो उन पे ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बट जो बेसिक जो सेमी ऑटोमेटिक मशीन्स होती है, कैप्स्टन एंड ट्यूरेट, उनका मैं दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। अब इसका एक मैं वीडियो दिखा देता हूँ बेटा आपको, कि जो लेथ मशीन तो सबने देख लिया, टर्निंग ऑपरेशन भी सबने कहीं किया हुआ है, देखा हुआ वहां पे, हाँ। तो अब देखते हैं ट्यूरेट लेथ का। Just wait. You're late. Now see this. मोस्टली अटैचमेंट सब कुछ सेम रहता है। अब ये दिख रहा है आपको, कटिंग ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है और पीछे एक ट्यूरेट होता है, दिस वन। मैं वो इसको बड़ा कर देता हूं। अब एक चीज नोटिस किया आपने, ये टूल ऑटोमेटिक चेंज हो गया, आपने टूल चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ी इसमें, ठीक है। और यहां पे मल्टीपल टूल सेम टाइम पे कर सकते हो, जैसे कैरेज में सिर्फ आगे की तरफ फ्रंट की तरफ था ना, उसके बैक साइड भी कर सकते हो, तो 2-2 टूल पोस्ट हो गया, तो 4 और 4 8, और यहाँ पे उसमें भी यूज कर सकते हैं कैप्स्टन 6, 14 टूल टोटल यूज कर सकते हो आप। जैसे अब देखो दूसरा टूल हो गया और उसने ऑपरेशन परफॉर्म करा, अब ये नर्लिंग ऑपरेशन टाइप का हो रहा है इसमें। तो जो हमारे पास ये ट्यूरेट मशीन है, और डिटेल में दिखाते हैं। ये ड्रिलिंग का हो गया इन्होंने, फिर दूसरा चेंज हुआ, अब ड्रिलिंग के बाद देखना है यहाँ पे बेटा, ये ड्रिलिंग हो गया ना, ऐसे ही ऐसे उसमें होता है लेथ मशीन में। अब ये देखो, ये इंटरनल थ्रेड, ये दिस इज अ टैपिंग टूल, जो ये दिख रहा है ना थ्रेड होते हैं इसमें, ये टैपिंग टूल, ये इंटरनल थ्रेड प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज नोटिस किया आपने सभी ने, वहां पे क्या हुआ, वर्क टूल की पोजीशन ऑटोमेटिक चेंज हो गई है, हाथ से कुछ नहीं किया आपने। तो ये कैप्स्टन और ट्यूरेट लेथ में एक मैकेनिज्म होता है कि एक तो फीड ऑटोमेटिक कर लो आप, ठीक है, दूसरा आप टूल चेंजिंग जो होगा ना वो भी ऑटोमेटिक होता है। ये बैक साइड जाएगा, इसमें मैकेनिज्म ऐसा होता है कि जब जब भी बैक साइड जाएगा टूल की पोजीशन चेंज हो जाएगी, ठीक है। अब देखो बैक साइड जाएगा, पोजीशन चेंज, अब दूसरा टूल आ जाएगा। क्या टूल चेंजिंग करने में टाइम लगा हमारे पास? नो। तो हमारा अब ये तो हो गया ऑपरेशन, कुछ ऐसे दिख रहे हैं। अब एक्चुअल जब डायग्राम देखोगे ना इसका, तो कुछ ऐसे दिखाई देगा बेटा कैप्स्टन ट्यूरेट का। ये हेड स्ट्रोक हो गया, बिल्कुल सेम वैसे ही है। ये आपका कैरेज क्रॉस बिल्कुल सेम वैसे ही होगा, टूल पोस्ट यहाँ पे, लेकिन इसमें एक एडिशनल टूल पोस्ट और रियर साइड हो जाता है, और बैक साइड में टेल स्ट्रोक होता है ना, वो हटके यहाँ पे हेक्सागोनल ट्यूरेट आ जाता है, ठीक है। तो ये ट्यूरेट क्या करता है, ये ऑटोमेटिक पोजीशन चेंज करता है इसमें, ठीक है। तो
जो हमारे पास है कैप्स्टन है उसकी कॉन्फ़िगरेशन थोड़ी अलग होती है, उनका डिटेल में नहीं जा रहे कि उसमें दोनों में क्या आएगा। ये जो ट्यूरेट है दोनों में यूज़ करते हैं, लेकिन दोनों की क्या होती है कि जो कैप्स्टन होती है वो लाइटर वर्क के लिए यूज़ करते हैं और जो ये ट्यूरेट लेथ होती है वो हेवियर वर्क के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है? तो यहाँ पे ये जो ट्यूरेट है ऑटोमेटिक पोजीशन चेंज करता है। नाउ यू कैन सी 4 टूल्स आप जैसे नॉर्मल सेंटर लेथ पे उसमें माउंट करते थे, यहाँ भी कर सकते हो और एक यहाँ पे 1 है या 4 इस पे भी कर सकते हो। तो 4 + 4 8 और प्लस ये हेक्सागोनल ट्यूरेट होता है, 6 टूल इसमें माउंट कर सकते हो, 14 टूल यूज़ कर सकते हो आप। और ये जो बैक साइड ट्यूरेट होता है इसमें ऑटोमेटिक टूल चेंजिंग मैकेनिज्म होता है। तो जैसे भी आपको सीक्वेंस चाहिए, मुझे ये ऑपरेशन परफॉर्म करना है, उसके बाद करना है, तो ये पहले आगे जाएगा, ऑपरेशन परफॉर्म करा, कोई टूल चेंज करना है, इसको बैक साइड आएगा, ऑटोमेटिक टूल नेक्स्ट पोजीशन में आ जाएगा। जो भी आपको चाहिए, आपको सीक्वेंस वैसे मेंटेन करना पड़ेगा इसमें। तो बेनिफिट क्या हुआ? टूल चेंजिंग नहीं हुआ, नंबर ऑफ ऑपरेशन साइमल्टेनियसली परफॉर्म कर सकते हो। तो दीज आर द सेमी ऑटोमेटिक मशीन। सेमी ऑटोमेटिक क्योंकि कुछ तो आपको मैनुअल करना पड़ेगा, वर्क पेज की पोजीशन आपको मैनुअल करनी पड़ेगी, इनिशियल आपको सेटिंग करनी पड़ेगी उसके साथ। ठीक है, तो दिस इज द कैप्स्टन एंड ट्यूरेट लेथ। कैप्स्टन ट्यूरेट लेथ में थोड़ा मैकेनिज्म इसका होता है शेडल। ठीक है, ये जो ट्यूरेट स्लाइड होता है, ये जो होता है ये चेंज होता है इसमें। जो कैप्स्टन होती है उसमें बेटा लिमिटेड मूवमेंट होती है इसकी ट्यूरेट की, लेकिन जो ट्यूरेट होती है वो डायरेक्टली हम बेड पे ऐसे माउंट करते हैं नेक्स्ट केस में, लाइक दिस। तो इसमें ये रैम होती है, ये इस पे हम इसको मूव करेंगे, फिर ऊपर रैम आगे मूव करती है आगे ऊपर की तरफ। तो लिमिटेड मूवमेंट होती है, जबकि ट्यूरेट जो होता है डायरेक्टली इसके ऊपर माउंट होता है, जो व्हील है ना इसके ऊपर यहाँ पर मैकेनिज्म। तो जो मैं दिखा रहा था अभी आपको, ये जो रैम नहीं होगी उसमें, ये जो मैं दिखा रहा था, दिस इज द ट्यूरेट लेथ जो डायरेक्टली स्लाइड करती है। जैसे टेल स्ट्रोक है वैसे हमारे पास विदाउट रैम ट्यूरेट होगा ये, और ऑटोमेटिक पोजीशन चेंज करेगा, तो ज्यादा मूवमेंट कर सकते हो उसकी ट्यूरेट की, लॉन्गर वर्क पीस कर सकते हो, हैवियर सेटअप होता है इसका। ठीक, तो दीज आर द सेमी ऑटोमेटिक मशीन्स। तो दिस इज ऑल अबाउट द लेथ मशीन। सेंट्रल लेथ का क्या है, क्या इश्यूज होंगे, जो क्या उसमें मेजर पॉइंट्स है जो आपने नोटिस किए हैं, ये उसके ऑपरेशंस कौन कौन से होंगे, उसके टूल्स क्या हैं, उसके वर्क होल्डिंग डिवाइसेस क्या हैं, उसके टूल होल्डिंग डिवाइसेस क्या हैं। जैसे कि इसमें टूल होल्डिंग डिवाइसेस का ये भी देखो यहाँ पर, ये तो वर्क पीस के लिए था, ऐसे टूल होल्डिंग के लिए भी दिखाएंगे इसमें। ये सिंगल टूल माउंट करने का, ये 4 टूल माउंट करने का। जनरली हमारे पास जो अभी देखा हुआ है वो ये 4 टूल माउंट करने का है ऐसा। तो 4 डिफरेंट 1 2 3 4 ऐसे 4 टूल माउंट कर सकते हो आप उस पर, लेकिन ये मैनुअल चेंज करना पड़ेगा इसमें। ठीक है, तो ये दिस इज ऑल अबाउट द लेथ मशीन्स जो आपको दिखा रखा है इसमें। बोरिंग बार हम कैसे करेंगे, बोरिंग ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो जैसे इस फिगर का उसमें दिखा रखा है। तो जब बोरिंग ऑपरेशन परफॉर्म करोगे, कई बार ये आता है कि कैसे माउंट करते हैं, तो उसको क्रॉस स्लाइड में माउंट कर दो, इसको टूल पोस्ट की जगह उसमें हटा के कंपाउंडर्स को, और यहाँ पे उसको माउंट कर दो जैसे कि। ठीक, तो अब आपका जो बार होगा ना उसकी पोजीशन करना है, डेप्थ ऑफ कट देना है, तो कैरेज और क्रॉस स्लाइड, बस ये दो यूज होंगे, और बोरिंग बार यूज कर लो तो बोरिंग ऑपरेशन कर सकते हो उसमें। तो ये लेथ मशीन पे परफॉर्म कर सकते हैं। तो यहाँ पे डिफरेंट ऑपरेशंस जो इम्पोर्टेंट है वो हो गए, जो उसकी लिमिटेशंस थोड़ी लेथ मशीन की वो कवर अप हो गई। व्हाट आर द सेमी ऑटोमेटिक कैप्स्टन ट्यूरेट लेथ, थोड़ा उसका हो गया। ये आपको उसमें और देख सकते हो, वीडियो देखना चाहो तो एक सेंट्रल लेथ का पहले आप सेंट्रल लेथ देख के फिर उसके बाद कैप्स्टन ट्यूरेट लेथ देख लेना, सेमी ऑटोमेटिक मशीन्स। क्योंकि आपके उसमें सिलेबस में ऑटोमेटिक मशीन नहीं है, सेमी भी नहीं है, बट यू शुड नो अबाउट दीज थिंग्स। तो बेसिक तो आपको पता होना चाहिए बेटा कैप्स्टन ट्यूरेट लेथ में कि ऑटोमेटिक्स है क्या है इसमें। ठीक है, तो अटैचमेंट चेंज करो, ऑपरेशन परफॉर्म करो। यहां तक क्लियर हुआ सबको? एनी क्वेश्चंस, कोई डाउट हो, कोई पूछना हो? एनी क्वेश्चन क्लास? ठीक है बेटा, चलो आज फिर यही फिनिश करते हैं ना, यू मे लीव, डाउट नहीं है तो फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे बाद। यस प्रिंस, कोई नहीं सर, क्वेश्चन? हो गया हो नहीं सर, हो गया। ओके, ओके बेटा, थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके बेटा।
Welcome.